क्या कभी आपने गौर किया है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की तिथियां अलग अलग क्यों होती हैं? लेकिन अब इसे ठीक करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। देश भर के ज्योतिषाचार्य मिलकर एक नया पंचांग तैयार कर रहे हैं, जिससे एक तिथि एक त्योहार पर अमल किया जा सके। ये नया पंचांग सौर कैलेंडर पर आधारित होगा, यानी सूर्य की चाल के आधार पर नया पंचांग बनाया जाएगा। इससे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दीपावली 2 दिन हो गई, रक्षाबंधन 2 दिन हो गया, तो अब एक पंचांग बनाया जाएगा जिससे पूरे देश में त्योहार एक ही दिन मनाया जाए। काशी में चंद दिन पहले देश के जाने माने 400 ज्योतिषाचार्यों की एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि 2026 में उत्तर प्रदेश को एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग मिले। और अब इस पर काम तेज हो गया है। 7 अप्रैल को इसका खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। दरअसल हिंदू कैलेंडर की कई पद्धतियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि अलग अलग पंचांग पद्धतियां, विक्रम संवत, शक संवत, तमिल, मलयालम, बंगाली, ओडिया आदि पंचांगों की गणना अलग होती है। सौर और चंद्र सौर कैलेंडर का अंतर, कुछ राज्यों में त्योहार सूर्य की गति सौर कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, तो कुछ में चंद्रमा के आधार चंद्र सौर कैलेंडर पर। उत्तर भारत में महीना पूर्णिमा से शुरू होता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में अमावस्या से, जिससे तिथियों में अंतर आता है। अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भिन्न होती है, जिससे त्योहारों की तिथियों में बदलाव होता है। पंचांग गणना का अंतर भी इसका एक बड़ा कारण है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद्धतियों से पंचांग तैयार किए जाते हैं, जिससे कई बार त्योहारों की तारीखें अलग अलग हो जाती हैं। एक ही पर्व को 2-2 दिन मनाया जाना, हिंदुओं के साथ मजाक करना, लोग हिंदू पर्वों और त्योहारों का मजाक उड़ाने लगे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने संपन्न कराया। देश भर के पंचांगकार, युवा पंचांगकार, संपादक, ज्योतिर्विद सब लोगों ने उपस्थिति होकर के एक रूपता पर पूर्ण सहमति प्रदान की। हालांकि अब इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए एक तिथि एक त्योहार वाले कैलेंडर पर काम हो रहा है, जो सौर कैलेंडर पर आधारित है। अगर ज्योतिषाचार्यों के प्रपोजल पर योगी की मुहर लगी तो 2026 से नया कैलेंडर यूपी में लागू हो जाएगा। सलमान खान की घड़ी पर विवादों की सुई अटक गई है और सवाल उठ रहा है कि क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाएंगे, क्योंकि कुछ संतों को ऐसा लग रहा है कि सलमान खान सनातन धर्म में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए ये संत उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं। सलमान खान की जन्मस्थली इंदौर के एक महामंडलेश्वर ने उन्हें निमंत्रण दिया है कि अगर सलमान खान हिंदू धर्म अपनाते हैं तो राजवाड़ा में उनका भव्य स्वागत होगा। निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे और आपको सनातन धर्म की जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके और आपको सनातनी बनाएंगे। फिर आप घड़ी भी दोनों हाथों में पहनिए, दुपट्टा भी पहनिए। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहने नजर आए। इस घड़ी की कीमत 61 लाख रुपए है। सलमान की कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी देखते ही विवाद शुरू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस घड़ी को पहनने की वजह से सलमान को शरीयत का गुनहगार बता दिया, जबकि हिंदू संतों ने उन्हें सनातन धर्म अपनाने का न्योता दे डाला। वैसे भी कुछ पीढ़ियों पहले वो मानसिंह ही थे, लेकिन वो स लगा के सलमान हो गए। अगर वो हिंदू धर्म में और सनातन को ग्रहण करते हैं तो इसमें हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इस बीच सलमान की घड़ी को लेकर अटकी विवादों की सुई पर मुस्लिम नेता क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। सलमान का जहाँ तक मामला है, एक फिल्मी कलाकार हैं, ये नाचने गाने वाले लोग हैं और ये नाचने गाने वाले लोग किसी भी धर्म के नहीं होते। अभी देखिए ये बजरंगी भाईजान वहाँ बजरंगबली की वो सब कर रहे थे और उसके बाद भी वो अपने घर के अंदर जब गणेश जी को स्थापित करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, तो हम लोगों ने कभी भी इस तरह का हमने तो एतराज नहीं किया। वो स्वेच्छा से जब चाहे जैसे चाहे जा सकते हो। मुस्लिम नेता के मुताबिक सलमान का कोई मजहब नहीं है, लेकिन सलमान की घड़ी को लेकर अटकी विवादों की सुई लगातार टिक टिक कर रही है।